एक छोटे से गांव में जहां ठंड अपने चरम पर थी, वहां सोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी मीना और 2 छोटे बच्चों के साथ एक जर्जर सी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी की दीवारें मिट्टी की थीं और छत पुरानी फूस की, जो तेज हवा चलने पर डराने वाली आवाजें करती थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि रात होते ही हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे। सोहन गांव से कुछ दूर स्थित एक छोटे से कारखाने में मजदूरी करता था। उसी मजदूरी से उसके घर का चूल्हा जलता था और बच्चों की भूख मिटती थी। एक दिन सुबह काम पर निकलते वक्त सोहन ने मीना से कहा, मीना, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है, रास्ता तय करना मुश्किल होगा। मैं काम पर जा रहा हूं, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। मीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप चिंता मत कीजिए, बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। सोहन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आज अगर कुछ बनाना हो तो बचा खुचा ही बना लेना, पैसे नहीं है। मीना ने आंखें झुकाकर कहा, जो होगा देख लेंगे, आप जल्दी लौट आना। सोहन अपने फटे हुए गमछे को कसकर बांधता है और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। ठंडी हवा इतनी तेज थी मानो हर कदम पर उसे रोक रही हो, लेकिन परिवार की भूख उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। वह पैदल चल रहा था। रास्ते भर उसके हाथ पैर ठंड से कांप रहे थे। चलते चलते उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, हे भगवान, कब तक ऐसे ही चलेगा जीवन? बच्चों का भविष्य सोचता हूं तो दिल कांप उठता है। तभी रास्ते में एक बुजुर्ग मिलते हैं। वह कहते हैं, अरे सोहन बेटा, इतनी ठंड में काम पर जा रहा है, अपना ख्याल रखा कर। सोहन ने नम आंखों से जवाब दिया, क्या करें काका, पेट की आग ठंड से बड़ी होती है, इसलिए घर से निकलना ही पड़ता है। कुछ देर बाद सोहन ठंड से कांपता हुआ कारखाने के बड़े गेट के अंदर घुसता है। अंदर मशीनों की तेज आवाजें गूंज रही थीं। तभी कारखाने का मालिक दूर से उसे घूरता है और गुस्से में बोलता है, अरे सोहन, आज फिर देर हो गई, घड़ी नहीं देखी। सोहन डरते हुए कहता है, मालिक जी, ठंड बहुत थी, धीरे धीरे आना पड़ा। मालिक झल्लाकर बोलता है, ठंड सिर्फ तुझे ही लगती है क्या? अगर रोज रोज देर आएगा तो काम से निकाल दूंगा। सोहन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, मालिक जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा, मैं रोज समय पर आऊंगा। बहुत हो गया, जाकर काम कर, मालिक कह देता है। इसके बाद सोहन काम में लग जाता है। सुबह से शाम तक वह बोझ उठाता रहता है। पसीना और ठंड मिलकर उसके शरीर को तोड़ रहे थे। हर उठाई गई बोरी उसकी मजबूरी की कहानी सुना रही थी। पास में काम कर रहे मजदूर उसे कहते हैं, सोहन भाई, आज बहुत परेशान लग रहे हो। वह जवाब देता है, घर में खाने को कुछ नहीं है, आज मालिक से थोड़े पैसे मांगूंगा। शाम को सोहन हिम्मत करके मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक जी, आज कुछ पैसे दे दीजिए, बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। मालिक कुर्सी पर पीछे झुककर कहता है, अरे अभी तो पैसे दिए थे, इतनी जल्दी पैसे नहीं मिलेंगे, अगले हफ्ते आना। सोहन की आंखें भर आती हैं। वह बिना कुछ बोले वहां से बाहर निकल जाता है। सूरज ढल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, आज बच्चों को क्या जवाब दूंगा। घर लौटते वक्त अचानक आसमान में बिजली चमकती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसके कपड़े भीग जाते हैं और ठंड शरीर में सुई की तरह चुभने लगती है। किसी तरह वह झोपड़ी तक पहुंचता है। अंदर बच्चे एक कोने में कांप रहे थे। मीना परेशान होकर कहती है, देखिए जी, छत टपक रही है, घर गिर सकता है। सोहन भारी आवाज में कहता है, आज मालिक ने पैसे भी नहीं दिए। फिर भी वह हिम्मत जुटाकर बाहर जाता है और बारिश में थोड़ा राशन ले आता है। गीली लकड़ियों से किसी तरह चूल्हा जलता है। चारों थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। रात को एक ही पुराना कंबल था। मीना कहती है, कंबल बच्चों को दे दीजिए। उस रात सोहन और मीना ठंड में कांपते रहे। अगली सुबह सोहन काम पर जाता है, लेकिन पता चलता है कि कारखाने में आग लग गई है और सब कुछ जल चुका है। मालिक सबको निकाल देता है। सोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी दिन तेज बारिश में उसकी झोपड़ी भी ढह जाती है। वह पूरी तरह बेघर हो जाता है। मदद की आस में वह अपने दोस्त रोहन के घर जाता है, लेकिन रोहन दरवाजा बंद कर देता है। फिर वह सरपंच के पास जाता है, लेकिन वहां से भी उसे भगा दिया जाता है। रात भर वह अपने परिवार के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है। अगले दिन चौपाल पर सेठ जी गरीबों में कंबल और खाना बांट रहे होते हैं। सोहन को भी मिलता है। तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आती है और मदद मांगती है। सोहन बिना सोचे सारा खाना उसे दे देता है। अम्मा भावुक होकर उसे एक पोटली देती है। जब वह खोलते हैं तो उसमें सोने के सिक्के होते हैं। समय बीतता है। सोहन नया मजबूत घर बनाता है, छोटा कारखाना खोलता है और गरीबों को काम देता है।
कुछ समय बाद फिर तेज बारिश आती है। इस बार पूरा गांव डूब जाता है, लेकिन सिर्फ सोहन का घर सुरक्षित रहता है। गांव वाले, रोहन और सरपंच सब उसके पास मदद मांगने आते हैं। सोहन सबको अपने घर में जगह देता है और कहता है, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन कभी गरीब और मजबूर को मत ठुकराना। भगवान देर से सही न्याय जरूर करता है। उस दिन सभी को समझ आ गया कि असली दौलत इंसानियत होती है। दोस्तों, अगर आपको रघु और उसके परिवार की यह संघर्ष भरी कहानी दिल से छू गई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।